अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग और आदाब। मैं आया आज घूमने के लिए। मैंने कहा कि नथिया गली का चक्कर लगा के आते हैं, खूबसूरत व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। लेकिन उस तरफ गए तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। और अल्लाह ताला और बरकत डाले पाकिस्तान के टूरिज़म में और ये रश बढ़ता ही बढ़ता चला जाए। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि चलो आपको नथिया गली के इर्द गिर्द के खूबसूरत तरीन जो है वो मनाजिर दिखाते हैं यहाँ पे, बजाय ये कि चेयर लिफ्ट्स वगैरह या दूसरी चीज़ें दिखाएं। कोशिश करेंगे वहाँ पे भी हम अगर जा सके तो आपको दिखा देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप कुदरती जो मनाजिर हैं वो हमारे साथ इंजॉय करें। गलियात में जो है इंजॉयमेंट करने का जो सही मज़ा है वो यही है कि कहीं खूबसूरत जगह पे गाड़ी रोक दें और पैदल जो है वो इंजॉय करें, घूमते फिरते रहें। तो आपका जो है वो आधा किलो खून जो है वो बढ़ सकता है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि जरा दिखाएं ये सामने। यहाँ का मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया कि बजाय रश में जाने के हम जगह आ गए।
देखें हम लोग इस वक्त कितनी खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं कि शायद जो जन्नत के तस्वुरात की तमसीलात दी जाती हैं वो यहाँ पर इस जगह पे मौजूद है। बिल्कुल जो तमसील है जन्नत की वो यहाँ पे मौजूद है। हम ऐसी प्यारी जगह पे मौजूद हैं। व्लॉगिंग का मेरा मकसद जो होता है वो मालूमात की फराहमी भी है। तो ये जो एरिया है बेसिकली ये सरदार कौम जो है वो छांगला और नथिया गली और ये जो इलाका है ये इनका इलाका है। तो हमारे साथ ये हमारे दोस्त और भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सरदार कौम की क्या तफसीलात हैं, कि ये कौम कैसे बिलोंग करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रजब अली है और मैं यहाँ का मुकीमी रहने वाला हूँ। सरदार कौम बेसिकली लोअर गलियात से लेके अपर गलियात, टॉप ऑफ गलियात तक इनकी मेजॉरिटी है इस एरिया में। सरदार कौम का जो तारीख है ये बेसिकली तुर्की से इनका स्टार्ट हुआ था और तुर्की से एक ख़ानदान आया था जो इधर हज़ारा में जो है ना उन्होंने ये जगह पसंद करके रिहाइश पजीर हुए। उसके बाद यहाँ वो कौम चली। इसके अलावा यहाँ अब्बासी भी हैं, थोड़ा आगे करके जाएँ सत्ती भी हैं, कुछ जदून भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें हैं। बट यह है कि यहाँ मेजॉरिटी जो है वो सरदार कौम की है। मैंने ये सुना है कि गिलानी कौम जो जहाँ के सादात हैं और बड़ी कौम है उनकी लड़की के साथ सरदार कौम के किसी लड़के की शादी होने के बाद सरदार कौम को जो है यहाँ पे अरूज हासिल हुआ। ऐसी किसी कोई हमें तारीख तो नहीं मिलती, बट ये कि मैं भी पास्ट में कुछ नहीं, आप बोलते हैं कि सुनी सुनाई बात। मकसद एरिया वाइज ग्रेविटेशन जो है, मकसद किसी ज़माने में सत्ती और अब्बासियों की तो जंगों की बड़ी तारीख है। तो आप लोगों की भी कोई तारीख है कि आपस में कोई लड़ाइयाँ होती रही हैं इस एरिया में? जी बिल्कुल। हज़ारा कौम में जो करलाल कौम है जिसे हम सरदार बोलते हैं, इनकी बहुत बड़ी तारीख है पाकिस्तान बनने से पहले से लेके अब तक। और अगर किसी ने यहाँ बड़ी बड़ी कौमों को, सिखों को, हिंदुओं को पाकिस्तान बनने से पहले अगर किसी ने इस इलाके में शिकस्त दी है तो वो सरदार कौम है। तो इसमें ये जो सिखों के वाले सरदार हैं और ये सरदार हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? वो सूरदार हैं और ये सरदार हैं। नहीं, बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि ये सरदार जो है ये एक कौम है या लकब है? ये कौम है। तो ये जो सरदार और ये करलाल हैं, फिर इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? सरदार और करलाल ये एक ही हैं। अच्छा। जैसे कि हमारी मादरी ज़ुबान में इनको करलाल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस खिते में बहुत सारे जो राजे हैं, मुग़ल हैं, अब्बासी हैं, वो भी अपने नाम के साथ शुरू में सरदार लगाते हैं। तो मैं वो ये कहता हूँ कि सरदार नाम ही काफ़ी है, तो वो हर कोई लगाएगा। तो फिर आप सिखों को आपने सूरदार बना दिया है सर। हमारे बहुत सारे सिख व्यूअर्स भी है ना, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो करलाल कौम की जो तारीख है उसमें उनकी जुर्रतमंदाना बहादुरी जो जंगें हुई हैं उनमें सिखों को उन्होंने शिकस्त दी। मुख्तलिफ मामलात में पहले पाक व हिंद बड़े सगीर था, तो इन्होंने जब करलाल कौम ने जब बहादुरी और अपनी जुर्रतमंदाना सलाहियतें से जंगें जीती हैं तो उसके बाद ब्रिटिश कौम ने जो है ना इनको सरदारी लक़ब दिया और इनको ताज पहनाया। देखें, आप यहाँ के मकामी हैं बड़े अरसे से, और यहाँ से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं सर तफरी के लिए। अगर यहाँ पे आप उनके साथ एक अच्छा रवैया रखेंगे, एक अच्छा तावन करेंगे, वो वहाँ जाके आपकी तारीफ करेंगे कि सरदार कबीला एक वहाँ पे आए तो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और उनसे अच्छा तलक रखते हैं। आप खालिद साहब इनके रवैये से मुतमईन है? वैसे मैं इंशाल्लाह मुतमईन हूँ, बहुत ही अच्छी बातें बताई। बिल्कुल, जो आपने सवाल किया है ये तो इंसानियत के नाते हर कौम का ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं भी कोई भी टूरिस्ट, कोई मेहमान, गेस्ट आता है तो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना, ट्रीट एंड सीट करना, उसको उस माहौल में, एनवायरनमेंट में घुल मिल जाना उसके साथ और उसको मतलब इंजॉयमेंट करवाना। अभी देखे ना, पिछले 7-2 साल की बात है, मरी में जो बर्फबारी हुई थी, जी जी जी, कितना जुल्म हुआ है पब्लिक के साथ। बिल्कुल देखा है आपने? बोलते हैं कि एक जो अंडा है वो भी 500-500 रुपए का बेच रहे थे। ये क्यों किया गया? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मरी को पूरी पजीराई मिली है तो अब्बासियों की तरफ से मिली है, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है माशाल्लाह। उनमें कुछ लोग हमारे अंदर भी हैं, कुछ उनके बाहर अंदर से भी आए हुए हैं। वो जो कुछ कह रहे बाहर हो से भी आए 500 हुए हैं। वाला अंडा, वो गंदा अंडा है। बाहर से आए हो। दूसरी बात ये ना, देखो ना, फिर अगले साल उन्होंने बाइकाट किया, लोग नहीं आए, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उनका नुकसान हुआ है।
हम जब भी वीडियोस देखते हैं, जब भी हम बात करते हैं, तो मरी के लोगों को आम तौर पे बदनाम किया जाता है कि मरी जो है वो कि लोग बहुत ही शायद जालिम हैं और लोगों को खा जाते हैं, इस किस्म की बातें की जाती हैं। मैं मरी मकसद इतना ज़्यादा आता हूँ कि खुद कभी ऐसे खाना खाने के इरादे से भी आ जाता हूँ मरी में। मुझे मरी आते हुए तकरीबन 30 साल तो हो गए होंगे। मुझे पूरे मरी में आज तक कोई भी बुरा आदमी नहीं टकरा, तो मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे। ये हमारे दोस्त हैं, नई न्यूली बने, और हम इनके पास किसी काम से आए थे, कोई दावत खाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन ये मरी के रहने वाले हैं और इन्होंने हमें खाने के बगैर जो है वो नहीं छोड़ा। मरी या गलियात तो एक ही शुमार किया जाता है, तो इन्होंने हमें खाने के बगैर नहीं छोड़ा। तो अब हम इनके खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये बात कहूँगा कि सिर्फ 1% लोगों की हरकतों की वजह से आप लोग पूरी मरी की आबादी और मरी के लोगों को बदनाम न किया करें, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह